हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, और आप जिस पर्सन के लिए हमेशा रीडिंग देखते हैं उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मैंने रिलेशनशिप का नहीं बोला, मैंने आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर बोली। और रिलेशनशिप का जो रहेगा आपका रिलेशनशिप इस डायरेक्शन में, उसकी रीडिंग करने वाली हूँ। फेरीज के क्या गाइडेंस रहेंगे आज आपके लिए वो भी निकालने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। तो यस, जो लोग पहले दिन से जुड़े गाइस, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, और जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं सभी लोगों का दिल से वेलकम टू आवर फैमिली। मेरी रीडिंग हमेशा ऑल साइंस के लिए होती है और ये टाइमलेस होती है। आप कभी भी देखेंगे ना, आपके लिए सिचुएशन रेजोनेट हो ही जाएगी। और ये बहुत डिटेल टॉपिक होते हैं। मीन्स एक ऑडियंस की तरह भी सोच कर देखती हूँ हमेशा। अगर मैं एक ऑडियंस होती और मैं किसी मुद्दे को लेकर रीडिंग देखती तो मेरे मन में क्या क्या सवाल आते हैं, उस हिसाब से रीडिंग निकालती हूँ और वैसे रीडिंग बड़ी बन जाती है। आप लोग भी खूब एंजॉय करते हैं, बड़ी रीडिंग अच्छा लगता है। पर्पज़ इतना ही है, आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, अच्छी रीडिंग आपको मिलती है तो ये से एक अच्छी होप आपके अंदर आ जाए और आपका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हो जाए। और अगर बहुत हेवी और पेनफुल एनर्जी आती है तो आपको थोड़ी मैं सराहना कर पाऊँ, आपको थोड़ा मैं धैर्य आप में बता पाऊँ, आपको थोड़ा हील कर पाऊँ, यही कोशिश होती है। तो दिस वे और दैट वे आपके लिए बेनिफिशियल हो, यही मेरी कोशिश होती है और मेरा इंटेंशन भी वही होता है। रीडिंग देखकर कोई एक पर्सन भी हील होता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, तब भी मैं समझूंगी कि जो चैनल खोलने का मेरा पर्पस था वो सक्सेस हो गया। तो चलिए करते हैं कॉल आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का पास्ट कैसा था, प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल माइकल कनेक्ट हो जाइए जी। पास्ट बहुत ही मायूसी भरा था, बहुत मिस कर रहे थे आप किसी को, ग्रीफ में थे, बड़ी याद आ रही थी आपको, अपने आप को कामों में उलझा रहे थे आप। आपकी लाइफ में दो सिचुएशन थी। फाइनेंस को ज़्यादा खास अच्छा तो नहीं था, बट फिर भी जुटाने की कोशिश चल रही थी। या तो आपको आपके नियर एंड डियर वन ने डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, गोस्ट किया था, या तो आपका बिहेवियर सिर्फ काम करने तक ही शायद आप लोगों में घुलते मिलते होंगे। अदरवाइज आप खुद ही लोगों से कटे कटे रहना, डिटैच रहना, ये चीज़ें करते होंगे। अब मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आप एज में काफ़ी, आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स 35-40 के करीब या फिर उससे ज़्यादा आपकी शायद एज है। और लाइफ में इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी जो चीज़ें आपको लाइफ से मिली हैं उसके कारण आप काफ़ी मायूस थे। जब भी ज़िंदगी का हम आता है एक सिचुएशन, एक ऐसा क्या बोलते हैं, मकाम आता है जहाँ पे हम पलट कर पीछे देखते हैं ना कि हमने अब तक क्या किया, कैसे किया, कहाँ तक एडजस्ट किया, कितने एफर्ट ले, कितने डेडिकेटेड हम रहे। और वो देखने के बाद जब हमें पता चलता है कि उस हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये पैसे तक ही ये रिलेशनशिप शायद रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिला, ऐसे कोई गहरी सोच में या फिर गहरी ऐसी कुछ सिचुएशन या तो लाइफ में आई है जिसके कारण आप मजबूर होकर ये चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये लग रहा है मुझे आप अपने आप को लेकर, अपने नियर एंड डियर वन लोगों के लेकर काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी लॉयल है, और अभी भी शायद आपकी लॉयल्टी चेंज नहीं हुई है, अभी भी आप लॉयल ही हो। एक पार्टनरशिप आपने बनाई थी, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा हो या फिर कारोबार शुरू किया है।
अब रिलेशनशिप में तो कुछ ज़्यादा खास अच्छा बना नहीं पाए, तो कम से कम फाइनेंस ही थोड़ा बहुत सुधार लो। ये शायद नज़रिया आपका पास्ट में आपने सेट कर लिया हो। या तो आपने किसी को अप्रोच किया था या फिर आपको किसी ने अप्रोच किया था, बट जो कोई भी पर्सन है जिसको या तो आपने अप्रोच किया था या फिर इन्होंने अप्रोच किया था, ये उम्र में या तो आप इनसे उम्र में बड़े या तो ये उम्र में आपसे बड़े रहे होंगे। एज डिफरेंस मुझे आप दोनों में लग रहा है। एक कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हुआ है किसी एक मैच्योर पर्सन से, जो शायद जिस पर्सन से आपकी बातचीत शुरू हो गई थी, शायद इनका भी ऐसा कुछ नेचर रहा हो कि ये उनकी बातें आपको शायद कड़वी लगती है या फिर रूड लगती है। बट ये पर्सन काफ़ी डिसिप्लिन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वेल डिसिप्लिन पर्सन है। अपनी काम से काम मतलब रखने वाले पर्सन है, इनको कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती नहीं है। ऐसे पर्सन के साथ आपकी बातचीत पास्ट में शायद शुरू हुई हो, बट एक एक्सपीरियंस पर्सन की मुझे बार बार यहाँ पे एनर्जी आ रही है। या फिर ये तो आप खुद हो, या तो आप ऐसे पर्सन से मिले हैं और इनके साथ आपका अच्छा एक रिश्ता भी शायद शुरू हो गया है। नाइट ऑफ एंथम, काफ़ी एम्बिशियस रहे हैं आप, काम को लेकर आपकी एम्बिशियस बहुत ज़्यादा मैंने देखी है। 4 ऑफ चैलिसेस एंड 3 ऑफ एंथम। जी हाँ, कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर लग रहा है। अब बात आ गई मेरी पूरी समझ में। एंड यहाँ पे विच की एनर्जी आ रही है, कोई एक फिश एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। वैसे हम कार्ड पे इसको मैजिशियन का कार्ड बोला जाता है, बट आज इस कार्ड को देखकर थोड़ी एक विच एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हुई आपके लाइफ में, ये अकेलापन, ये सन्नाटा क्यों हुआ भाई लाइफ में? थर्ड पार्टी की वजह से बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। थर्ड पार्टी, अब मुझे लगता है अगर आपकी कहीं और मैरिड हुई थी तो आप दोनों के मैरिज रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके जानने पहचान में से कोई हो। शायद आपको जब ये आपसे बात करती थी, आपसे मिलते थे, तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ, आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, बट आपको पता नहीं चला बिकॉज आप बहुत ट्रस्ट करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है आप में। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई कपट, कोई मलान आपके दिल में है। तो इसीलिए आप सामने वालों का जो गलत इंटेंशन है या फिर उनके मन का उनके मन के अंदर का जो चोर है, जो गद्दारी थी इनकी इमोशंस में, इनके इंटेंशंस में, आप भाप नहीं पाए बिकॉज आप इनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर या फिर इस पर्सन के ऊपर जो आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं आज भी, तो इनके ऊपर आपको ट्रस्ट था और आपकी इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बिल्कुल सरल नेचर का फ़ायदा उठाया गया है आपके पर्सन के द्वारा और इसी थर्ड पार्टी के द्वारा। अब आपने क्या किया कि आपने, अब ये चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी, आप बहुत ही, वो होता है ना कि अकेले में रह के ग्रीफ करना, बहुत ही लॉस फील होना, कुछ हाथों से छूट रहा है, ये चीज़ें होना, इन चीज़ों ने बड़ा परेशान किया आपको पास्ट में। तो आपको शायद ऐसे पीरियड में मुझे लगता है किसी किसी के लाइफ में किसी ने अप्रोच किया, आपको ये पर्सन मिले जो ऑलरेडी एक एजेड एंड मैच्योर्ड एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉयल पर्सन, बिल्कुल आपके जैसे नेचर वाले पर्सन आपको मिले। इनके साथ आपका एक रिश्ता शुरू हो गया, इनके साथ एक आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो गई और चीज़ें आगे जाने लगी। बट ये फियर आपके मन में, आपके जो पहले रिलेशनशिप आपका रहा है उसको लेकर हुआ हो या फिर इस पर्सन को लेकर रहा हो, आपके मन में हमेशा ही ये डर रहा है, कुछ खोने का डर थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि आप जिनको मिले या तो उनकी खुद की भी एक फैमिली हो सकती है या फिर ये पर्सन काफ़ी डिजर्व्ड है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें रही हैं, मीन्स चीज़ें डिस्टर्ब ही रही हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम ये चीज़ें धीरे धीरे करके बैलेंस भी हुई। बट आपके मन में रिश्तों को लेकर, लोगों को लेकर ये जो शक है ना,
जो बना है सो आज भी बना है। और यही शक आपको क्या करता है ना, आपको एक थोड़ा डिसअपॉइंटेड एनर्जी देता है, कुछ खोने का, वैसे ही डर कि शायद चला जाएगा ये भी हाथ से, लाइफ से। और ये चीज़ें भी मुझे लग रही है यहाँ पे कि हो सकता है कोई स्पेल वाली भी एनर्जी मुझे आ रही है। अब अगर इसको मैं थर्ड पार्टी के साथ में जोड़ूँ, और इसके ठीक नीचे वर्ल्ड का भी कार्ड है, नहीं फुल का कार्ड है, मुझे वर्ल्ड की एनर्जी लगी है अरे देख के। तो क्या है ना कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है यही कुछ स्पेल वगैरह करती हो आपके पर्सन के ऊपर, खाने पीने में ऐसा कुछ। क्योंकि जो पर्सन आपके लिए लॉयल था ना, आपके लिए एफर्ट लेने वाला था ना, उसकी सडनली एनर्जी आपको लेकर चेंज हो गई। आप समझ नहीं पाए ये चीज़, आपने उनको डाउट ऑफ बेनिफिट हमेशा दिया है। तो जब तक आप इनके ऊपर भरोसा करते थे, तब तक आपके हाथों से कैसे चीज़ें छूट गई या फिर किसी ने वो छीन ली, आप खुद भी नहीं पता कर पाए। और जब आपको चीज़ें समझ में आई, तब तक शायद आपके हाथों से बाजी जा चुकी थी। 5 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। 5 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप। ये आपकी वो पर्सन है जो आपको जो पास्ट में निकाल रही है, उसके पास्ट में ही आपको छोड़ कर गए थे। आप बड़ा मिस करते थे इनको। अब ये आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पास्ट लव एक हो सकता है, मीन्स पहला प्यार होता है ऐसा कुछ, बचपन वाला प्यार या फिर बचपन वाली फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, आप बड़ा मिस करते थे। अब यहाँ पे चीज़ें ये भी लग रही है, अगर आप मैरिड है और आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है और बच्चे इन्होंने अपने पास रख लिए, तो आपको अपने बच्चों की बड़ी याद आती थी पास्ट में। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए मुझे। पेज ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स। तो देखिए आपने ये चीज़ें, या तो आपको सेपरेशन मोड दे दिया गया था और उस सेपरेशन मोड ने आपने काफ़ी, आप रूड भी हो गए थे, आपकी बातें बड़ी कड़वी हो गई थी, आप एम्बिशियस काफ़ी हो गए थे, या फिर आपके बातों में ना एक एरोगेंस आने लग गया था, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त काम पे ऊपर ही फोकस था। आप काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल माइंडसेट के और दिमाग से चलने वाले पर्सन हो गए थे। पैशनेट थे, काफ़ी चार्मिंग एनर्जी आपके पास में रही है। मतलब मिस करते थे, एक धोखा आपने खाया डेफिनेटली था, बट आपने लाइफ, ये पास्ट टू पास्ट की एनर्जी हो सकती कि जहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये रोना धोना वाली चीज़ें कर रहे थे। बट उसके बाद का जो पास्ट था ना, वहाँ तक आप काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले हो गए थे। 12 हैंड्स की एनर्जी बताइए मुझे। एक हैंग सिचुएशन में आप अटक गए थे, ज़रूरी था आपको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से अपने आप को निकालना था। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ इस तरीके से हैंग हो गई थी ना, समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कैसे निकलना है, कैसे अपने आप को पुश आउट करना है बाहर। बट आपने ये चीज़ें आखिर कर ही ली थी। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी गई तो नहीं थी, बट आपने अपने आप को काफ़ी पुश आउट किया था बाहर, और वो सक्सेसफुल आप हो भी गए थे। एक पावर भी दिख रही है मुझे आपके पास आती हुई, मीन्स या तो आप एक पावरफुल पर्सन बन गए थे ऑलरेडी। 6 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए मुझे। 6 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से यहाँ पे क्वीन की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए थे आप, स्ट्रांग हो गए थे। अब ज़्यादा दिल से नहीं खेलने वाले पर्सन थे आप, दिमाग से चलने वाले पर्सन हो गए थे। आप खुद लोगों को कोल्ड शोल्डर देते थे, बिना बात बिना मतलब आप कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे, बातों से जितना काम उतनी बात, ऐसा आपका शायद नेचर रहा हो। बट यहाँ पे आपके लाइफ में मुझे किसी ऐसे फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। अब ये आपकी बॉस हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। और ये जो लेडी है ये हो सकते है कोई सिंगल मदर, डिवोर्सी, ऐसी कोई लेडी दिख रही है। या तो ये डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है ये लेडी, या तो ये लेडी आपके पर्सन से कनेक्टेड है। बट उसका बहुत कुछ इफेक्ट आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी मुझे दिखा है।
क्या हो गया ना कि आपने इतना कुछ करने के बाद तो जब आपको भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलने लगी, तो मुझे लगता है कि आपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला लिया, आप अपने एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ में आ गए, एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए। हो सकता है आपने जिनसे पार्टनरशिप बनाई है, ये कोई 2 लेडीज़ हैं जिनके साथ या तो आपने पार्टनरशिप बनाई है, कोई कारोबार शुरू किया है, या फिर एक ही जगह पे काम करना शुरू किया है। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे आप किसी को पैसे देते हुए दिख रहे हैं, किसी को कुछ तो देते हुए दिख रहे हैं। पास में शायद आपने किसी को बहुत बड़ा उधार भी दिया हो, ये भी बात आई डोंट नो, इसके लिए तो आ गई यहाँ पे। किंग ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ एंथम को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी। जो धोखा मिला है आपको लाइफ में, जो धोखा मिला है, जो बीट्रे आपके साथ हुआ है, जो पेनफुल साइकिल आप लेके चल रहे थे लंबे समय से, आपने लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, घुलना मिलना आपने छोड़ दिया था। आप काम पे ऊपर ज़्यादा फोकस थे, एम्बिशियस बन चुके थे, प्रैक्टिकल बन चुके थे, और इस पेन से निकलने के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, मैं इतना देख पा रही हूँ। पेज ऑफ 40 से इसको क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, और अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है, कोई जिन्होंने किसी एसजी चीटिंग हुई है आपके साथ, यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें केस आ गई, तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपके मैरिड पर्सन हैं, आपके साथ इन्होंने शादी करी थी और ये किसी ऐसे लड़के के साथ मैरिज रिलेशनशिप में चले गए थे, मैं लेडी हूँ दैट्स वाई मेरे मुँह से लेडी की बात आती है, बट अगर आप मेल भी है ना, तो आप प्लीज़ एनर्जी के ऊपर फोकस करना। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस हैं, तो उन्होंने किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप उनका रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था, जो एक सिंगल है, जो डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, ऐसा भी लगता है, तो विडो है, तो इसके साथ उन्होंने एक मैरिज रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था, आपको डिटैच कर दिया था, आपको चीट किया था, आपको धोखा किया था। उस पर्सन ने पास्ट में आपको क्लैरिटी तो दी, उस पर्सन ने आपको अपॉलॉजी मांगी, और उस पर्सन ने आपसे ये जो रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी था उसको अच्छे से डेवलप करने की बात भी करी। सेकेंड थिंग, अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में रहे हैं, तो अपनी शादी को प्लीज़ करने के लिए इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दे दिया था, ये चीट करके भाग गए थे। और अगर आप इनके साथ कोई मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो विडो है या फिर डिवोर्सी है, और जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी चालाक है, और इनकी सारी बातें मानती है, इनके हाथ में कंट्रोल है, इनके हाथ में सत्ता है, और इनकी सारी बात मानते हैं। और उस लेडी की या फिर उस पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको मैरिज की कोई कमिटमेंट दी नहीं, और ये चीट करके भाग गए थे। एडवांस के एनर्जी बताएंगे। 8 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, स्टार एंड 8 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, फिर आपने भी क्या किया ना, जब इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, तो देखिए आपका बड़ा फंडा क्लियर था, आपको क्लैरिटी मिलती है तभी आप इस रिलेशनशिप पे जाएंगे, अदरवाइज आप अपना खुद का कुछ देख लेंगे। और आपने कोई एक काम शुरू भी किया पास्ट में, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपने पास्ट में जो काम शुरू किया है उसमें आपको आज की घड़ी में काफ़ी अच्छा सक्सेस है। आप या तो कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई हीलर है, कोई टैरोट का रीडर है, ऐसा कुछ काम आपने जहाँ से कम्युनिकेशन बिलोंगिंग होती है, ऐसा कुछ आपने काम स्टार्ट किया, और उसका आपको सक्सेस मिला, और आप काफ़ी फेमस भी हो गए। नाइट ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे एक बात दूसरी भी है कि अगर आपने पास्ट में किसी से हीलिंग ली थी कि ये पर्सन दोबारा आ जाए वापस पैसे देकर, तो वो सक्सेसफुल भी हो गई है। आपकी कुछ ऐसे विश ग्रांट हो गई हैं जो आप दिल चाहते थे कि ये आपके हो जाए। नाइट ऑफ एंथम को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, सन विथ एम्पर, आपके एम्बिशियस ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल बना दिया, बहुत मेजर सक्सेस आपने पास्ट में देखा है। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कारोबार शुरू किया था अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हार्ट ब्रेक के या फिर इस पेन के एनर्जी से निकलने के लिए, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए।
उसमें उन्होंने सोचा नहीं था इतना ग्रैंड सक्सेस उनको पास्ट में मिल गया, उनको नेम फेम मिल गई, और कोई जॉब करता है तो उनको प्रमोशन मिल गया। बट एक ग्रैंड सक्सेस मैं देख पा रही हूँ, पास्ट में ही आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आ गई, फेम मिलने लगा, आपको पैसा आपके पास आने लगा, लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे, आपकी वैल्यू बढ़ी, आपकी रिस्पेक्ट बनी समाज में। अब देखते हैं यहाँ पे भी 4 ऑफ चैलिसेस क्यों आया। 4 ऑफ चैलिसेस को क्लियरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ का। बट आप करियर में आप एक तरीके से इतना सक्सेस हो रहे थे। यहाँ पे दूसरी बात ये भी है गाइस, आप विश कर रहे थे कि आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले। हमेशा इनका एक फ्लर्टिशियस नेचर रहता है, कमिटमेंट दिए बगैर भाग जाते हैं। तो ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे रीड कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पावर में आ गए। बट आपको हमेशा डर रहता है, अगर ये कोई सिंगल देख रहा है, कि अगर आपके पर्सन फिर से फैमिली के बातों में आ गए तो ये वापस आपको बिना कोई कमिटमेंट दिए ही चले जाएंगे। इस फियर में भी आप रहे हैं। मीन्स सिंगल वालों के लिए इनके फैमिली आपके लिए सबसे बड़ी थर्ड पार्टी बनकर सामने आती हैं। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, भले आपने अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस अचीव कर ली हैं, बट हमेशा आपके पर्सन का उनके फैमिली के टूर्स होने वाला झुकाव और हमेशा वहाँ पे जाने वाली इनकी नज़रें और इनके पाप, ये चीज़ें आपको काफ़ी डिसअपॉइंटेड करती है। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, उसके बावजूद अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी रखी है और उनके साथ भी एक फैमिली रिलेशनशिप बना के रह रहे, तो ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर काफ़ी डिसअपॉइंट पास्ट में भी करती थी। 3 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई किया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड। जी हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में झगड़े भी बहुत होते थे, और जब भी आप आपके पर्सन से कुछ क्लैरिटी या फिर कमिटमेंट की बात करते थे, एश्योरेंस की बात करते थे, इनका थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स चले जाना, ये चीज़ें आपको काफ़ी पेनफुल रही है। शायद अभी भी शायद चीज़ें चल रही हैं। ये फ्लर्टिशियस बहुत है। बीच की एनर्जी बताइए। वाई बीच? बीच की बात बताइए। मैं ले लूँगी सारे, क्योंकि मुझे तक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएंगी। पूरी एक ही कार्ड में पूरी स्टोरी आ जाए। जी हाँ, थर्ड पार्टी ही करवा रही है चीज़ें। देखिए, यहाँ तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की माताजी है, जो आपके पर्सन को उनकी जानकारी के बगैर कुछ खिलाने पिलाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके चलते आपके पर्सन के ऊपर पूरा उसी का कंट्रोल रहे। दूसरी बात, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी आई है, उसने खिलाने पिलाने के माध्यम से ही आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा वशीकरण, कुछ ऐसा सम्मोहन किया है जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी एक फैमिली बनाकर चल रहे, उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे, उसके सारे नखरे उठा रहे, उसकी बड़ी मौज मजा चल रही है आपके पर्सन के दम पर। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, लेट गो नहीं करना चाहती। वो इसीलिए नहीं करना चाहती ताकि आपके पर्सन के कारण उसको जो पावर मिली है, उसको जो सत्ता मिल रही, उसकी जो लाइफ के मज़े चल रहे हैं और उसका जो बोझ आपके पर्सन उठा रहे, तो ऐसा कोई करने वाला और पर्सन नहीं रहेगा। इसके लिए थर्ड पार्टी जो कोई भी आपके पर्सन के लाइफ में एंट्री की है, उसने ये चीज़ें कर रही हैं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी एक मैरिज रिलेशनशिप में है, इनके स्पाउस हैं, और उसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, आपके पर्सन का जो आपके टूवर्ड्स झुकाव है इसके बारे में उसको पता है, ऐसे में वो थर्ड पार्टी आपको लेकर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती, आपके पर्सन को हमेशा अपने चंगुल में दबा के रखना चाहती, ताकि आपके पर्सन इसकी सारी जिम्मेदारी उठाए और उसको एक लग्जरियस लाइफ दे जो हमेशा वो जीते आ रही है आपके पर्सन के दम पर। ऐसी एक थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के ऊपर चीज़ें कर रही है ताकि आपके पर्सन को सिर्फ उसी को लेकर अट्रैक्शन रहे, ताकि आपके पर्सन के ऊपर सिर्फ उसी की सत्ता चले, उसका फैमिली का पूरा बोझ आपके पर्सन खुद उठाए। तो ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी चीज़ें करती है, कोई किसी की थर्ड पार्टी खिलाने पिलाने के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें करती है, और किसी की थर्ड पार्टी
कहीं अकेले में जाकर, रात के सन्नाटे में अकेले में जाकर कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर करती हैं जिसके चलते आपके पर्सन के ऊपर से थर्ड पार्टी का वो नशा ही नहीं उतरता है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बाहर घूमना फिरना, डेट पे जाना, काफ़ी पैसे उसको लेकर उड़ाना, ये चीज़ें करते रहे होंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी उम्र में आपके पर्सन से छोटी है, अट्रैक्टिव है, आपके पर्सन उसको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं और वह एडिक्शन आपके पर्सन के ऊपर से थर्ड पार्टी का जा नहीं रहा है। इस चीज़ को लेकर आपको जो पेन मिला है उस चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि आप दोनों में ए डिवोर्स तक बात आ चुकी थी। हाँ, चलिए देखते हैं प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपके लाइफ में। आपकी लाइफ जैसे ज़ीरो बन गई पास्ट में ही। यहाँ केंजर माइकल, यहाँ केंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का अभी फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या चल रहा है। प्लीज़ टेल मी माय व्यूअर्स फ्यूचर, सॉरी नॉट फ्यूचर। यहाँ केंजर माइकल, यहाँ केंजर रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। इस डेक से मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनका प्रेजेंट क्या चल रहा है। जी, आपको याद है यहाँ पे फुल की एनर्जी थी, नहीं तो आप थोड़ा बाद में जाके देख लेना, ओवरऑल एनर्जी फुल की थी। एनर्जी स्टार्ट हुई यहाँ से फुल से, न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में। आपने बैलेंस की है आज की घड़ी में अपनी लाइफ को, काफ़ी आप बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी भी ये जो फियर है थर्ड पार्टी का या फिर किसी ब्लैक एनर्जी का, वो फियर चल ही रहा है। हो सकता है स्पेल आपके ऊपर इसीलिए किया भी जा रहा है ताकि आपकी मेंटल पीस खराब हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, आप डिप्रेस रहे, आप हमेशा परेशान रहें। इस चीज़ के लिए भी शायद स्पेल चल रहा है। दूसरी बात, आप इस बातों से परेशान हैं कि आपके पर्सन हमेशा इन्हीं टॉक्सिक लोगों के बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करते हैं। आप अपने आप को तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पा रही है, बट अगर आप नहीं बचा पा रही तो वो आपका रिश्ता। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट आपको डेस्टिनी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। आपको लगता है कि जो होने वाला है वो आपके फेवर में ही होगा। आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ गई हैं। अगर मैं आपकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी में बोलूं तो एक शेर को भी आप काबू कर सकती है। इतनी विजडम, इतनी पावर आप में आ चुकी है। बहुत बड़ा बदलाव आप में आ चुका है। कुछ बातों का एंड तो हुआ है आपकी ओर से भी, मैं देख पा रही हूँ। या तो एक रिश्ता किसी का एंड हुआ है या फिर आपके अंदर बहुत बदलाव आया है। आप कुछ खोज रहे हैं, कुछ आपकी खोज चल रही है, सर्चिंग चल रही है, स्टॉक भी कर रहे हैं, सबके ऊपर आपकी निगाह है। और ख़ास कर आपको आपके बच्चों के ऊपर और आपके फैमिली के ऊपर निगाह है। आप अभी भी वेट कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनके किए का कर्मा मिले। आप बहुत ईश्वर से कम्प्लीटली सरेंडर है और आपको फेथ भी, गो विथ फेथ आपका चल रहा है। इस तरीके से कि जैसे ईश्वर लेके जाएंगे वैसे चले जाएंगे। आप इस मोड पे आज की घड़ी में हैं। देखते हैं यहाँ पे फुल की बात क्यों है। हाँ, आप काफ़ी एम्बिशियस हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आ गई है। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आप निकल रहे हैं। एक पेनफुल साइकिल था, एक बुरा सपना था, ये सोचकर आपने पास्ट की बातें आखिर पास्ट में रखनी शुरू कर दी है। आपको अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग चाहिए, इसलिए जो जोश चाहिए, जो चार्म चाहिए, जो एक महत्वाकांक्षा चाहिए वो आप में आ चुकी है। आप हो गए हैं ऐसे। जी हाँ, मैजिशियन की बात आ गई यहाँ पे। देखिए टेम्परेंस, यहाँ पे आप हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो गए, या तो आप किसी से खुद के लिए हीलिंग ले रहे हैं या तो आप खुद की हीलिंग खुद ही कर रहे हैं। बड़े टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसके चलते आज आप ऐसे एनर्जी में आ गए कि जो आप सोच रहे हो वो सब कुछ आसानी से हो रहा है। लाइफ में जितने भी झगड़े टंटे थे आपके चल रहे थे, आपने अपनी सूझबूझ, अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपने विजडम से, अपनी मेंटल पीस से अपने सारी आपके अंदर चले आ रहे सारा गुस्सा, सारे झगड़े ख़त्म ही कर दिए। जैसे
फाइव कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, फाइव कप को क्लेरिफाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। वैसे 6 ऑफ फ्रेंड्स के यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का एक कार्ड आया था, किंग ऑफ कप का कार्ड आया था। जिसको आपने अपनी लाइफ की विक्ट्री माना था, जिसको आपने ट्रू अनकंडीशनल प्यार दिया था, उस पर्सन ने आपको ऐसे कैसे चीट कर दिया। इस बातों से आप अभी भी परेशान हैं। ये भी सवाल आता है, क्या प्यार के बदले में, क्या डेडिकेशन के बदले में, क्या सेवा के बदले में ऐसा भी मिलता है? ये सवाल आ रहा है मन में। इसीलिए अगर आपको कोई नया पर्सन अप्रोच भी कर रहा है तो आप उनका ये अप्रोच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका भी हीलिंग होना बाकी है। आपने खुद को बैलेंस किया, बट हर्ट चक्रा आपका ब्लॉक हो गया है धोखे की वजह से। जिनसे प्यार किया था उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया है, उस चीज़ की वजह से। डेविल की एनर्जी बताएंगे। जी हाँ, आपके हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश हो रही है, कहीं और से आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। या तो आपके पर्सन किसी गलत संगत में लगे हैं, गलत एडिक्शन में लगे हैं, जिसके चलते आप दोनों में सेपरेशन मोड चल रहा है, आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। सेल्फ लव के एनर्जी में आप आ गए हैं। दूसरी बात मुझे ये भी लगता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हैं, सेल्फ लव के एनर्जी में आ गए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए। अब आपको बार बार आपके पर्सन के सामने किसी भी बात के लिए भीख मांगने की या फिर झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद का पूरा बर्डन आप अकेले कैरी कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन से कोई जलन की वो भी आ रही है। आपके पर्सन काफ़ी जलते भी है और आपको खिलाफ आपके पर्सन के कोई कान भी भरता है, जिसके चलते आप दोनों में सेपरेशन मोड चलता है। क्योंकि वहाँ से आती है दोनों में डिफरेंसेस, दोनों एक दूसरे के ऊपर शक, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या फिर कोई यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ आजकल बहुत ख़राब होती है, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि किसी को आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, आपका जो सेल्फ लव में आने वाला नेचर है, कॉन्फिडेंट नेचर है, जिस तरीके से आपने अपनी ब्यूटी को कैरी करते हो, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैरी करते हो और अपने हर रिश्ते को बड़े आसानी से बैलेंस कर लिया है। अगर ये रिश्ता भी टॉक्सिक था तो उसको भी आपने इतने अच्छे से बैलेंस किया है इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को। तो किसी को जलन तो बहुत हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात बताइए। आज की घड़ी में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से। आपके पर्सन आपको ज़्यादा बात नहीं करते, आपको ब्लॉक करके रखा है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके पर्सन का एक सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप है जो आपको इंट्यूटिवली पता है, जो सिंगल मदर है, विडो है, सिंगल फादर है या फिर सिंगल पेरेंट है। ऐसे पर्सन के साथ आपके पर्सन का एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। बट आप एक अवेकन पर्सन है, आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप ये चीज़ें समझ गए हैं कि इस पर्सन के साथ आपके पर्सन का रिश्ता तब तक रहेगा क्योंकि ये कोई साइकिल चल रहा है या फिर कुछ कर्मा अभी बाकी है आप दोनों में। जब तक इस पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच या फिर आपके और थर्ड पार्टी के बीच, तब तक ये चीज़ें रहेंगी। बट इन बातों से आपको पता है, ये सारी चीज़ें सच पता है, बट उसके बावजूद एक मायूसी आपके अंदर चाहिए क्योंकि आप ये साइकिल कंप्लीट होना तब तक रुकना, ये कार्मिक साइकिल के कंप्लीट होने तक इन चीज़ों को बियर करना, इस हालात में आप नहीं हैं। बट यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको काफ़ी सारी बातें पता चल गई हैं। इस पहले जो बातें आपको ट्रिगर कर रही थी, आज उन बातों को आप अपनी विजडम से काफ़ी उनको सस्टेन कर पा रहे हो, सहन कर पा रहे हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी जी, आपका ये जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो नेचर चल रहा है ना, फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग तो हो गए हैं गाइस, तो उसकी बदौलत ही एक सेपरेशन मोड ख़त्म हो गया है और आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो गई है। या तो ये रीडिंग देखने के 3 दिन पहले या फिर हो सकता है रीडिंग देखते देखते 3 घंटे में आपको पर्सन से कुछ अप्रोच आ जाए या फिर इसके 3 दिन बाद एक आपके पर्सन से यूनियन तो होता हो, मुझे दिख रहा है। डेथ की बात बताइए जी, थर्ड पार्टी का एंड हो चुका है। आज की घड़ी में आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी थी उसका एंड हो चुका है और मुझे लगता है आपकी विश ग्रांट हो गई है। आपके पर्सन से आपको या तो अप्रोच मिला है, नहीं तो अगले एक दिन में आपको वो मिल जाना है। पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई करा है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वाइंड्स, फूल
जी हाँ, नई बिगनिंग तो चल रही है आपके लाइफ में, बट पास्ट में जो आपने धोखा खाया है ना, जिसकी बदौलत आप आपके पर्सन के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं रखना चाहते, क्योंकि इस बार अब आप अपनी लाइफ को दोबारा उसी डेंजर जोन में नहीं डालना चाहते, इसीलिए आप जा रहे पर्सन के साथ, आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे, इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, और इनकी सराउंडिंग से भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें आप ढूंढ रहे हो या फिर सर्च कर ली है। उसके बाद ही आप आपके पर्सन से बड़ा बचते बचाते कम्युनिकेशन करना, बड़े बचते बचाते इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे, मीन्स पूरी जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में जो धोखा खाया बार बार आपको वो करना नहीं है। हेरोफेंट की बात बताइए एंजल। हेरोफेंट की बात है, अगर ये आपका ट्रेडिशनल मैरिज चल रहा था तो आपके पर्सन यहाँ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, बट आप है कि आप इनसे बड़ा झगड़ा करने वाले हैं। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपसे मिलने के लिए बात करता है, तो मुझे लगता है आप इनसे आर्गुमेंट करेंगे। आपको इस रिश्ते में इस तरीके से बंद कर मजबूर होकर रहना मंजूर अब नहीं है। आप चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप इनके लिए कोई डिसीजन ले, बट वक्त की ये डिमांड है कि अभी इस वक्त इनको ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अभी भी इन्हीं बातों पे ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये स्टकनेस की एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। चलिए, इसे रीडिंग तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है, मुझे तो लगता है मैं देती रहूँ। अब देखते हैं आपका फ्यूचर क्या रहेगा। है आर्कएंजल माइकल, है आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की रिलेशनशिप का मेरे दर्शकों का फ्यूचर कैसे रहेगा, इसमें सारी बातें आ ही जाएंगी। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, इस टेक्स्ट से कि मेरे दर्शकों का फ्यूचर कैसे रहेगा। अरे वाह, फ्यूचर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। देखते हैं और कार्ड, क्वीन ऑफ कप, टेन ऑफ सोर्ड्स। जी, तो धोखे वाली चीज़ें क्यों आती है बार बार, ऐसे कैसे धोखेबाज। जी हाँ, बट नहीं, क्लैरिटी है जी, ये ख़त्म हो जाएगी। सन आता हुआ दिख रहा है, सन आ गई तो बात ही ख़त्म। क्या क्या ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से। पर्सन बार बार दूर चले जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रखते हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपसे झगड़े करते हैं। इन बातों का एंड तो हो जाने वाला है गाइस। जी हाँ, जजमेंट आ गया, डिवाइन टाइम। गलत करने वालों को सज़ा आपको मिलेगा, जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, ब्लेसिंग। आप बिल्कुल सेफ है, यूनिवर्स की जजमेंटल प्रक्रिया से आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग ही मिलने वाली है। आपकी दुनिया कंप्लीट हो जाने वाली है, जो चाहते हैं आपको तो मिलने वाला है गाइस। एम्परर विथ 5 ऑफ कॉइंस। जी हाँ, किसी का पैसे का मामला बड़ा रखड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, पैसे नहीं देते हैं पर्सन, आपको ये चीज़ें हमेशा रही हैं, कंप्लेनिंग रही है आपको, या फिर आपके पर्सन का ना उचित अटेंशन नहीं मिलेगा, इनका साथ नहीं मिलेगा। तभी हो सकता है जब ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये बातें तभी हो सकती है। अदरवाइज ये आपके साथ मैरिड है और ये या तो अपने पेरेंट्स में ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं, या तो इन्होंने आपके जानकारी के बगैर कोई एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रखा है, वो भी फैमिली जैसा। तो इसी बातों से झगड़े, इसी बातों से झगड़ा टंटा होता हुआ दिख रहा है। यही धोखा पेन वाली एनर्जी हो सकती है, और इसी बातों से लेकर अपने आप को काफ़ी अकेला फील करने की एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे फैमिली तो मुझे दिख रही है विद हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस अबंडेंस का एनर्जी में। मीन्स आपके लाइफ में सब कुछ सॉर्ट तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी जो मैं बोल रही हूँ, हर एक की लाइफ में ये चीज़ें रहती है। देखिए, क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, साइकिल ही दिख रहा है, किसी ऐसे कोई एक टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत इमोशनल बर्डन या फिर फिजिकल बर्डन
आप कैरी कर रहे हैं। देखिए, तय था, डेस्टाइन था, कुछ कर्मा आपका इनके साथ, इनके साथ पास्ट लाइफ से बचा था, वो कंप्लीट होने के बाद ही आपको प्यार मिलेगा। एक तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आएंगे। दूसरी बात ये है गाइस, नज़र लग सकती है, कोई स्पेल आपके ऊपर हो सकता है। इमोशनल बर्डन आप कैरी करते हुए दिख रहे हैं। प्यार करो, अंधा बनकर प्यार मत करो। प्यार करो बट भरोसा रखो, बट ये अंधा भरोसा मत रखो। मैं इतना ही बोलूँगी। तो ये देखिए, जब डेस्टिनी ने इस टॉक्सिक पर्सन को लाइफ में आया है तो वक्त आने पर ये खुद चला भी जाएगा, बट तब तक ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा बर्डन एंड पेनफुल ही रहेंगी। तो इसका ध्यान रखिए। है कोई एडिक्टेड पर्सन है, या फिर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आगे चलकर आप किसी गलत संगत में पड़ जाए। आपको पता नहीं चलेगा ये पर्सन एक टॉक्सिक, एक डेविल की एनर्जी में है, क्योंकि आप बड़े भोले हैं, आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों को दिल से डील करते हो, बट हमेशा दिल से डील करना सही नहीं साबित होता, तो थोड़ा दिमाग यूज़ करना चाहिए। ऐसे में आपके साथ कुछ फसगत हो सकती है। तो ना सोर्स की एनर्जी बताइए जरा। यहाँ पे वर्ल्ड की बात है। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में एक एडिक्शन की वजह से, वो भी फिजिकल वाले एडिक्शन की वजह से गए हैं, तो ये चीज़ें बड़ी पेनफुल रहने वाली है। ये धोखा, ये बिट्रेड रहने वाला है। भले ये पर्सन, मुझे ये भी लगता है अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहा है, जो देखकर आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा बिट्रेल आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। को कुछ स्टोरी आपको अलग बताई हो इन्होंने अपने फैमिली को लेकर, बट बिहेव इनका अलग होता है, इनका बर्ताव अलग होता है फैमिली के साथ। मीन्स बोलना और कथनी और करने में बड़ा फ़र्क देख पाते हैं आप आपके पर्सन के, और आपको लगेगा कि शायद आपके साथ इन्होंने ये खेल गए आपके साथ इन्होंने धोखा किया। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, इसके बाद अगर आपके पर्सन किसी से फिजिकली अट्रैक्टेड है और ये पर्सन, उस पर्सन के साथ अगर एक फैमिली, इन्होंने शादी कर ली उस पर्सन के साथ, तो हो सकता है ये थोड़ा धोखा, बेट्रेल, ये हेल्थ इशू मुझे लग रही है इसके कारण आपको होते हुए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने बड़े प्यार से आपके पर्सन के ऊपर कुछ वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका जैसे कर दिया है, और आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए थे। इनका भोला चेहरा, इनका भोला नेचर देखकर, भोला तो है नहीं बट इन्होंने बर्ताव कुछ ऐसा किया हो। तीसरी बात मुझे ये लगती है गाइस कि आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में होने के बाद अगर ये किसी के साथ लिविंग में चले गए हैं और वहाँ पे काफ़ी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको भी काफ़ी चीज़ें, आपको काफ़ी पेन तो होने वाला है। एक धोखा, बिट्रेल यही लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे सेपरेशन मोड़ करके उस पर्सन के साथ चले जाए, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है। और अगर ये ऑलरेडी गए हैं और ये वापस आते हैं, आप इनका धोखा, बिट्रेल, ये चीज़ें आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाद में सन की एनर्जी आ रही है। और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में मुझे आती हुई दिख रही हैं। हाँ जी, आपको वैल्यू, रिस्पेक्ट तो मिलने वाली है। कन्फ्यूज़न में आपके पर्सन रहे हैं। दो क्वीन तो दिख रही है, एक क्वीन ऐसी कि जिसके हाथ में इकोनॉमिकल पावर है, दूसरी क्वीन ऐसे, मीन्स दूसरे पर्सन ऐसे कि जिससे पैशनेटली अट्रैक्टेड है। कन्फ्यूज माइंडसेट में आपके पर्सन रहते हैं, और आपकी कोशिश ये रहती है कि आपके पर्सन किसी को चॉइस कर ले और आपको कोई क्लैरिटी दे। तो मुझे लगता है क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ये तो रिस्पेक्ट भी आपको मिलने वाली है। मुझे लगता है कमिटमेंट तक बात शायद जाएगी आगे। 5 ऑफ सोर्स, अगर ये कोई चीज़ें क्लैरिटी नहीं देते हैं तब होंगे झगड़े, और अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन रिश्ते को बना के चलते हैं तब होंगे झगड़े। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में पहले से काफ़ी झगड़े चल रहे हैं तो उसको एक स्टेबिलिटी आपके पर्सन देंगे, उसको आप सॉर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। देखिए, आप, मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी भी बोल रही कि आपका फाइनेंस बड़ा ग्रो होने वाला है। थोड़ा कंफ्यूज आपको हो सकते हैं किसी सिचुएशन को या फिर चॉइस को लेकर, बट आप अंत में आप उसी को चॉइस करेंगे जहाँ से आपको मेजर फाइनेंशियल अबेंडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। तीसरी बात मुझे लगती है कि आपके बच्चों को हो सकता है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल ऑफर मिल जाए जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, आप हमेशा रहेंगे यार इससे कैसे मिल गया। एक मुझे लग रहा है कि
कोई पार्टनरशिप को लेकर कोई झगड़े टंटे चल रहे थे, मुझे वो भी सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिख रही कि जो आपको फाइनेंशियली काफ़ी बैलेंस करे। आपका अगर बिजनेस ही जो डूबने को आया था तो वो भी संवारता हुआ मुझे दिख रहा है। एक करियर अपॉर्चुनिटी और रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी दोनों में अगर आप काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे थे तो वो सॉर्ट होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। 6 ऑफ सोर्स को क्लियर कर रहा है यहाँ पे हर्मिट एंड मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है तो हो सकता है कि आपके पर्सन बोले आपको कि आपके साथ एक हिडन रिलेशनशिप रखें। दूसरी बात ये कि अगर आप आइसोलेशन मोड में जाते हैं तो शायद आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन सीक्रेटली अभी भी थर्ड पार्टी से मिलने के लिए जाते हैं। आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि अब तक आपकी अवेकनिंग काफ़ी हो चुकी रही होंगी। तो एक कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है, सेल्फ लव की एनर्जी में आप आती हुई दिख रही है। तीसरी बात मुझे लगता है कि अगर आप किसी बात के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे, कोई पेटेंट बना रहे या फिर किसी बिजनेस को ज़्यादा सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन काम करने वाली है। एक सक्सेस मुझे फाइनेंस को लेकर आपको आते हुए दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन की बदौलत आपको मिलने वाली है। कोई फेमस रिसर्च भी करते हुए दिख रहा है। जजमेंट की बात बताइए। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड फुल एंड 10 ऑफ पेंटाकल। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम सामने वाला पर्सन आपको न्याय ही नहीं दे रहा, आपके साथ हमेशा यही चीज़ें कर रहा है, तो आप उसके पीछे ज़्यादा रोने के बजाय आप एक ही काम करेंगे। आप सारी बातें डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो करना। मैं आपसे कम्प्लीटली सरेंडर में हूँ, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे फ्यूचर में। और आपका ध्यान आप फाइनेंस के ऊपर लगाने वाले, जिससे आपको एक अबेंडेंस भी मिलने वाली है और प्यार भी मिलने वाला है। तो फेथ का आप जो फेथ करेंगे यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, इसके पूरे रिवार्ड आपको मिलने वाले हैं। 7 ऑफ पैंट्स को बताएंगे। जी हाँ, बड़ा सक्सेसफुली एक आप कोशिश करते हुए दिख रहे, रिलेशनशिप है या फिर कोई करियर। तो एक स्टार्ट मुझे आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है, जो काफ़ी पैशनेट और काफ़ी विक्टोरियस होती हुई दिख रही है। जो पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो या फिर आपकी करियर अपॉर्चुनिटी हो। देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है सन एंड हैंगमैन। सिचुएशन लंबे समय से अटकी थी, यहाँ पे भी मुझे यही चीज़ें लग रही थी गाइस कि एक नए आपकी फेम ना वर्ल्ड वाइड होती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट ऐसा कुछ आया था, तो एक वर्ल्ड वाइड फेम मुझे आपको होती हुई दिख रही है। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमते हुए भी दिख रहे हैं। बट एक बड़े फेमस आप होने वाले हैं। ग्रैंड सक्सेस आपको रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर हेल्थ, सब में आपको मिलने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ फैंड्स एंड 5 ऑफ कप। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा कामों में उलझे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड इनके ऊपर हो रहा है, तो इनका अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें आपको थोड़ी मायूस करेगी और मायूस के साथ साथ आपको विक्टिम मेंटालिटी में भी डाल देगी, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इशू पैदा होंगे। एम्पायर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप। अगर आप एक ऑथराइज पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा काम आपके ऊपर रहता है, एक से ज़्यादा आपको चीज़ों के ऊपर फैसला करना पड़ सकता है, तो हो सकता है थोड़े कंफ्यूज आप हो जाएंगे। बट ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या फिर आपके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में कोई भी एक नतीजा नहीं निकलता है, तो आपके पर्सन डिसीजन लेने वाले ऑप्शंस को लेकर नतीजा क्या होने वाला है, आपको वैसा ही रिलेशनशिप, वैसी ही वेल्थ मिलने वाली है जो आप चाहते थे। या फिर आप खुद ही आपके लाइफ से वो सारी कन्फ्यूज़न हटाने वाले हैं जो आपको हमेशा एक ब्लॉकेज देते हैं। अभी रिलेशनशिप है, हेल्थ है या फिर करियर, तो ऐसे ऑप्शंस आप आपके लाइफ से हटा देंगे। ऐसे कन्फ्यूज़न आपके माइंड से आप निकाल देंगे। अगर आपके पास करियर को लेकर या फिर जॉब को लेकर एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप वही चूज़ करने वाले हैं जहाँ से आपको फेम मिल सकती है, जहाँ से आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा आपको देख रहे कि यहाँ से मिल सकता है। तो गाइज़, ये हमने देख लिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मुझे वैसे रिलेशनशिप के लिए भी डालनी थी रीडिंग, बट हो गया अभी शायद 49 मिनट हो गए। मुझे लगता है रिलेशनशिप के लिए क्या करूँ, अभी डाल दूँ क्या? बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। जर्नी तो मैं कल ही निकालती हूँ। अभी फेरी की गाइडेंस में आपके लिए ले लेती हूँ।
मुझे लगा नहीं था मुझे इतना टाइम लग जाएगा। फेरी की क्या गाइडेंस आपके लिए मैं ले लेती हूँ। फाइंड बैलेंस, विजडम, फ्लोरिश। बैलेंस फाइंड करो, थोड़ा फ्लोरिश एनर्जी में आ जाओ। बड़ा हेवी एनर्जी में चल रहे हो, लाइट हो जाओ ज़रा। और यहाँ पे मैजिक के ऊपर भरोसा करना है जी आपको। नहीं करते हैं ना तो बैलेंस, सबसे पहले अपनी लाइफ में बैलेंस फाइंड आउट करो। टेम्परेंस का एनर्जी, वेट फॉर विंटर जी। विंटर की कल की भी एनर्जी आई थी। विंटर, ये तो विंटर ही चल रहा था, अभी कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंट। विजडम तो लाइफ में आपको चाहिए चाहिए, नहीं तो आ जाएगा। एक लाइट की एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अब इतनी हो रहा है कि किसी का फ्रेंडशिप, जी हाँ, थोड़ा फ्रेंडशिप करो, फ्लोरिश रहो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी एनर्जी को ज़्यादा लाइट करो। तो ऐसे थे फेरिस के मैसेज आपके लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।